देखो बायोग्राफी और लिटरेरी बहुत सारे चैप्टर है, पर मैं आपको बताऊंगा मेन वाला चैप्टर। ठीक, इंट्रोडक्शन, बायोग्राफी, थीम क्या क्या है, शॉर्ट समरी और स्पेशलिटी ऑफ एस.टी. कॉलरेज इन द फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म, इसको भी बताऊंगा। मेन बायोग्राफी कहाँ पैदा हुए थे, कब शादी हुआ, वो सब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बायोग्राफी या लिटरेरिया में हम लिटरेरी पर्सपेक्टिव को देखेंगे। ठीक है। तो देखो पहले तो इसको ना हम लोग क्रिटिकल, और पहला पॉइंट ये है, इसको आप नोट डाउन करते हैं, तो क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम में यदि आता है आपका बीए, एमए, ऑनर्स वगैरह में, तो आप इसको जरूर डालिएगा। ठीक, 1870 में पब्लिश हुआ था, 2 वॉल्यूम में है, 2 वॉल्यूम है। वो बता देता हूँ। आगे देखते हैं। बायोग्राफी वही यार, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। लेक पोएट कहा जाता है इनको, तो वैसे भी मेन जो आपको लिखना पड़ेगा, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसको लिखना है बायोग्राफी में, और एक कुबला खान, और एक बायोग्राफी लिटरेरी, इसको लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव में। आगे देखते हैं। इसको देखो, ये जो है ना बायोग्राफी लिटरेरिया, इसमें मल्टीपल थीम है। पहला थीम बता देता हूँ। ये थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी को दिखाता है। दूसरा ये ना इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में डिफरेंशिएशन बताता है। तीसरा बताएगा प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या क्या अंतर है। ठीक, ये सब पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। थीम हो गया। एक और थीम है, देखो ये जो बायोग्राफी लिटरेरिया है, ये ना एक प्रकार का इमेथोडिकल मिसलेनी है। मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है, इमेथोडिकल मतलब नॉट इन प्रॉपर मेथड, आई मीन और एनी ऑर्डर। ठीक, मतलब एक बायोग्राफी मतलब क्या होता है, एक तरह से अपने बारे में बताना, जैसे डायरी नहीं, डायरी क्या समझो, ये डायरी ही है एक तरह से। बस आज ये हुआ, बचपन में ये था, बड़ा हुआ, वहाँ गया था कॉलेज में, ये जो पोएम लिखा था। सेम बायोग्राफी या लिटरेरिया में भी वही चीज है, बस ना अरेंज ठीक से नहीं किया गया है। जो बहुत से क्रिटिसिज्म है, जो ये बायोग्राफी या लिटरेरिया बुक पढ़े, उन्होंने कहा कि ये एक इमेथोडिकल मिसलेनी है, मतलब नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुआ गया है, सीक्वेंस में नहीं लिखा गया है, करके कहा गया है। इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो दिमाग में जो भी आता है उसको ऐड करते लिखा गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वैसा बताया गया है। ये एक और थीम हो गया। आगे देखते हैं। ठीक, देखो इसमें ना एक और थीम ऐड कर सकते हो, फिलॉसफी और साइकोलॉजी। इसमें झलक ग्लिम्स ऑफ फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी दिखता है, ये भी लिख सकते हो। इसमें इन्होंने ज्यादातर गहराई में जो अपने पार्टनर थे विलियम्स वर्ड्सवर्थ, उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसिज्म किया गया है। एक वर्क था ना, पोएटिक डिक्शन, मतलब पोएटिक डिक्शन कैसे यूज करना है। डिक्शन मतलब क्या, कैसे हम वर्ड्स और एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, इसी को डिक्शन कहा जाता है। ठीक, उसके बारे में भी बताया गया है, इसको आप थीम में डाल सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं। अब मेन बॉडी, मेन चैप्टर थीम भी हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट समरी देख लेते हैं। देखो जो ये बायोग्राफी लिटरेरिया था ना,
ये एक्चुअली प्रीफेस होने वाला था। प्रीफेस मतलब जस्ट लाइक अ इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं ना, इंट्रोडक्शन था, मतलब होने वाला था किसका, ये सिम्बलिन लिव्स उनका एक पोयम था, कलेक्शन ऑफ पोयम, उसका प्रीफेस होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। यहाँ कॉलरिज हिमसेल्फ, कॉलरिज खुद इसको बाद में बताया कि यह एक इमेथोडिकल मिसलेनी है। सॉरी यार, थोड़ा गला खराब है। और इमेथोडिकल मिसलेनी बता चुका हूँ ऊपर में, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी बता चुका हूँ, आगे बताऊंगा। देखो, इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि उन्होंने, जो कॉलरिज ने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ अपने पार्टनर थे, उनका पोएटिक क्वालिटीज का अपोज किया है। कौन कौन सा एस्पेक्ट में? एक तो यूज ऑफ मीटर, पोएट्री, अपना ये पोएट्री का मीटर, वर्ड्सवर्थ बोलते थे कि रस्टिक लाइफ है, रस्टिक लाइफ, गांव का जो कॉमन लैंग्वेज है उस पर लिखना चाहिए। लेकिन इस पर कॉलेज बोला गया कि हम मीटर का यूज कर सकते हैं ताकि और अच्छे के बनाने के लिए प्लेजर मिले पोएट्री को पढ़कर, थोड़ा रूल्स होने चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आगे बताओ, आगे देखो, अभी ये आ गए अपने मेन टॉपिक में, ये है प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक, ये क्या क्या बता रहा हूँ। देखो, जो इमेजिनेशन है ना, आपने साइकोलॉजी, आप बीएड डीएड किए होंगे, पढ़े होंगे आपने ये स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, साइकोलॉजी में है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो साइकोलॉजिस्ट थे स्पीयरमैन, उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दिया था, एक जनरल थ्योरी और एक स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी। सेम वैसे ही है, जिस तरह जनरल में कॉमन रहता है, सबके पास, सभी बच्चों के पास जो कॉमन एबिलिटी रहता है उसको जनरल बोलते हैं, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, स्किल्स जो स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिक एक ही पर्टिकुलर स्किल्स को टारगेट करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक नॉलेज। सेम वही है जो हमारा प्राइमरी इमेजिनेशन है, प्राइमरी, वो आप इसको जनरल इमेजिनेशन से तुलना कर सकते हो। जनरल प्राइमरी को आप जनरल ये फैक्टर से कंसीडर कर सकते हो, और जो सेकेंडरी है उसको आप स्पेसिफिक फैक्टर से कंसीडर कर सकते हो। एक तरह की एनालॉजी बता रहा हूँ मैं। इसमें प्राइमरी में होता क्या है कि नॉर्मल इमेजिनेशन जो हर कोई कर सकता है, ठीक है, हर कोई कर सकता है, वो भी कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी होता है थोड़ा सा प्रो लेवल का, प्रो इमेजिनेशन जैसे, मतलब प्राइमरी मान लो नूब है तो सेकेंडरी प्रो है, प्रो वर्जन है, उसमें और ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल रहता है। बस वही है, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे देखो, एक और टर्म था फैंसी करके, उसको बता रहा हूँ। जो काम का नहीं है उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा है लेकिन मेन बता रहा हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक और बता रहा है कि जो ये सेकेंडरी इमेजिनेशन है, ये कोएग्जिस्ट करता है विथ प्राइमरी, यदि प्राइमरी होगा तभी सेकेंडरी भी होगा, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर फैंसी के बारे में बताएगा। जो फैंसी इमेजिनेशन अलग होता है, फैंसी क्या होता है बता रहा हूँ। जो फैंसी का काम है नॉट टू क्रिएट, इमेजिनेशन का काम था क्रिएट। फैंसी एक तरीके से ना रिमाइंड करता है आपका एक्सपीरियंस और मेमोरी को, उस पर बता रही है। देखो, मोड ऑफ मेमोरी, फैंसी मोड ऑफ मेमोरी कैसे हम याद कर सकते हैं। फैंसी और एक तरीका है, आप मेमोरिक्स बोलते हैं, मेमोरिक्स या पोएम को और थोड़ा अच्छे बनाने के लिए
ये अपना पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच अलंकार लगा देते हैं, वही टाइप का फैंसी मान सकते हो। ठीक, फैंसी उसी को ही यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे देखो, देखो चैप्टर 14 और 18 तक तो मैं उन्होंने लिरिकल बैलेट्स प्रीफेस का उसके बारे में बताया गया है। जो आप वर्ड्सवर्थ का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। आगे देखते हैं। ये होता है काम के लिए चैप्टर 14। यहाँ देख लो, यहाँ पर उन्होंने पोएट्री कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला टाइप पोएट्री, जो पहला टाइप का पोएट्री था, पहला टाइप का पोएट्री, ठीक, पहला टाइप का पोएट्री मैं बता रहा हूँ। इसमें जो ये सिंपल वाला जो था, जिसमें नेचुरल सिंपल लैंग्वेज, रस्टिक, विलेज लाइफस्टाइल, रस्टिक, उसके बारे में बताया गया है। जो खासकर हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ यूज करते थे। ठीक, उसके बारे में बताया गया। दूसरा टाइप ऑफ पोएट्री बता रहा हूँ, जो अपना रस्टिक यूज करते थे, वही ओपियम, गांजा फूक कर जो दिमाग में नेचुरल सुपर नेचुरल थॉट आता था ना, रस्टिक कॉलेज वही करते थे उनको। ये विलियम वर्ड्सवर्थ और रस्टिक कॉलेज का कुछ बीच में तू मैं भी हो गया था गांजा को लेकर, क्योंकि हमेशा रस्टिक कॉलेज नशा करते थे, नशे के मूड में रहते थे, ओपियम एडिक्शन थे, तो थोड़ा तू में हुआ था। वहीं पर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताया गया है इसमें। देखो, जो सेकंड टाइप ऑफ पोएट्री है, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट, घोस्ट, भूत, स्पिरिट, याद हो जो शेक्सपियर जो यूज करते थे ना अपने टाइम में, सेम टाइप ऑफ पोएट्री इसमें दिखेगा आपको। सुपर नेचुरल एलिमेंट, राइन ऑफ एंशिएंट मैरिनर देखे हो ना, पढ़े हो, बस राइन ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़े हो, सुपर नेचुरल एलिमेंट वही टाइप का है इसमें। तो दो तरह का पोएट्री बता दिया। आगे देखते हैं। एक और, हाँ ये भी जरूरी है, व्हीलिंग ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मतलब डिसबिलीफ मतलब नहीं मानना, सस्पेंशन मतलब हट हटा देना। एक तरह के सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, आप लॉजिक मत लगाना, लॉजिक साइंस रीजनिंग कुछ मत लगाना, वही कहना चाह रहा है। अवॉइड द लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक फॉजिक छोड़ दो बोल रहा है, उसका मीनिंग वही है। देखो सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, मूवी देखोगे शक्तिमान, मार्वल मूवी, आयरन मैन, हैरी पॉटर, आपको पता है रियल में कुछ नहीं होता ये सब, लेकिन आप उसमें लॉजिक लगाने लग जाओगे, ये तो नहीं होता, फिजिक्स कहाँ गया, जादू कैसे हो गया, ये सब देखोगे तो मूवी एंजॉय नहीं कर पाओगे ना। बस वही चीज है ये, आपको सस्पेंशन करना पड़ेगा, सस्पेंशन वही तो बोल रहे हैं, लॉजिक वॉजिक सबको हटाना पड़ेगा, तभी आप एंजॉय करोगे, एंजॉय कर पाओगे। पोएट्री भी सेम वही चाहिए, वही चीज है। ये सब आपको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक वगैरह, उसी के बारे में ये पूरा टॉपिक है। इसको भी लिख लेना, हेडिंग मेन है व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आगे देखते हैं। उन्होंने ये 25वें चैप्टर में शेक्सपियर का वर्क को क्रिटिसाइज किया है, याद रख लो ना, वीनस, एडोनिस, लुक्रेस, रेप ऑफ द लुक्रेस, इसको भी पूछ सकते हैं शेक्सपियर का कौन सा काम था, तो वीनस एंड एडोनिस को। इसमें उन्होंने बताया कि वही शेक्सपियर ने स्वीटनेस दिखाया गया है, वर्सिफिकेशन किया गया है, नॉट प्रोज फॉर्म में नहीं वर्सिफ फॉर्म में लिखा है, वही बताया गया है, पावर ऑफ इमेजिनेशन बताया गया है, वही सब है। मिल्टन का भी वर्क है, लेकिन उसको अभी नहीं देखेंगे,
मतलब उनका भी वर्क को क्रिटिसाइज किया गया है एच टी कॉलरेज द्वारा। बट अभी शेक्सपियर को देखते हैं, मेन चीज वही है, मेन चीज शेक्सपियर का वर्क है। काम करने का ये चैप्टर ये बता चुका हूँ कि हमें पोएम वगैरह में मीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वही सब बताया गया था, इसको चाह तो लिख सकते हैं। और हाँ, चैप्टर 17 में है विलियम वर्ड्सवर्थ का के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में क्रिटिसाइज थोड़ा बहुत किए थे। इसी बीच थोड़ा तो में भी हो गया था एच टी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का, कैसे कर दिया भाई क्रिटिसाइज, तू तो मेरा पार्टनर है, ऐसे ऐसे करके। बट क्रिटिसिज्म इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ओके, हमें पॉजिटिव सेंस में लेना है, ठीक। देखो वही है, बता चुका हूँ। इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने नॉर्मल लैंग्वेज, रस्टिक लैंग्वेज के बारे में बताया था, लेकिन कॉलरेज अपोज करते हैं कि थोड़ा मीटर रूल्स यूज होना चाहिए, सुपर नेचुरल एलिमेंट होना चाहिए, वही वह करके बताया था। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये काम करनी है, नॉट इम्पोर्टेंट। ये भी वही वर्ड्सवर्थ के बारे में है, ये भी वर्ड्सवर्थ क्रिटिसिज्म में बता चुका हूँ, ये भी वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसिज्म में बता चुका हूँ। मेन चीज स्पेशलिटी, क्या खासियत है एच टी कॉलरेज एज क्रिटिसाइजर, एच टी कॉलरेज का क्रिटिसिज्म का क्या खासियत है उसके बारे में बता। देखो पहली बात ना, एच टी कॉलरेज बताए थे, उन्होंने खुद एडमिट किया था कि क्रिटिसिज्म इज एन आर्ट। तो एच टी कॉलरेज कौन है, अपना एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, फिलोसफी और साइकोलॉजी दोनों का रूल्स के अकॉर्डिंग एच टी कॉलरेज पोएम, प्रोज, वर्क को जज करते हैं, ठीक है। कॉलरेज अपना खुद का रूल्स बनाते हैं, खुद का क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फैसला सुनाते हैं वर्क कैसा है, अच्छा है या नहीं। एक और उन्होंने मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्टनेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट मतलब कितना इम्पैक्ट किया है किसी का काम, किसी का वर्क कितना इम्पैक्ट किया है आपको, उसके बेस पर हमें क्रिटिसिज्म देना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। एच टी कॉलरेज स्क्रीनशॉट ले लो, काम का है, ठीक है, ये उनका खासियत था। वही फिर आगे है शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, उनके वर्क को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो कंक्लूजन ये वही था कि बायोग्राफी लिटरेरी उनका ऑटोबायोग्राफी रिलेटेड है, इन्होंने फिलॉसफी को भी ध्यान दिया, वर्ड्सवर्थ को भी अच्छे से स्टडी किया, शेक्सपियर सबको स्टडी किया। और वीडियो को एंड करते हैं, पसंद आया लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो।